बैक टू CUT बाय स्टूडेंट खबरी। तो आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है, खासकर जो DU में एडमिशन तो लेना चाह रहे थे बट फॉर सम रीजंस उनका एडमिशन नहीं हो पाया। कुछ भी रीज़न हो सकता है, मे बी उन्हें सही टाइम पे रजिस्टर नहीं किया था या फिर उनको कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उनके लिए खुशखबरी है, जो DU है उनने अपना स्पॉट राउंड का डिक्लेरेशन कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया। अब ये देख लेते कि स्पॉट राउंड क्या होता है, उसके बाद कौन सी डेट से आपको रजिस्टर करना शुरू करना है, कब रिजल्ट आ जाएगा, कब आपको फीस पे करनी है, तो सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पॉट राउंड होता क्या है। तो स्पॉट राउंड जनरली क्या होता है, जब राउंड चल रहे होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो उसमें जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला तो उनने वो उसमें मे बी उन्हें एक्सेप्ट कर ली वो सीट, और जिनने वो एक्सेप्ट नहीं करी है सीट, तो DU क्या करता है, सारे कॉलेजेस से ये इन्फॉर्मेशन लेता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स भर गई है, कितनी वेकेंट है, और कौन से कोर्सेज के लिए। जैसे कि कोई भी कोर्स हुआ XYZ, उसमें 5 सीट्स थी बट स्टूडेंट ने मे बी, और 5 सीट्स में से 4 भर गई और 1 बच गई है और वो स्टूडेंट ने नहीं लिए, उन्होंने छोड़ दिया, तो वो सीट अब वेकेंट है। तो अब उस सीट को स्पॉट राउंड में आप ले सकते हो। अगर आप चाह रहे हो एडमिशन लेना तो कैसे कर सकते हैं, तो DU सारे कॉलेज में पूछेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो सारा इकट्ठा कलेक्ट करके उसको आपकी जो वेबसाइट है, CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे पब्लिश कर दी जाएगी। और उसकी डेट आज है 29 अगस्त, ठीक शाम 5 बजे वो जो शीट है वो आ जाएगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा कोर्स है और कितनी सीट्स बाकी है। और उसके हिसाब से फिर हम ये देख सकते हैं कि हमको उसमें एडमिशन मिल सकता है कि नहीं, अपने हिसाब से। कि अगर आपको वो कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आपको लग रहा है कि आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो, तो फिर वेल एंड गुड है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे ही वो डिक्लेयर कर देंगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब आप जाके आपको वहाँ पे चेक कर लेना है। और आप कब अप्लाई कर सकते हो उसकी भी डेट आज ही है। आज आप 29 अगस्त को ठीक शाम 5 बजे उसका जैसे आएगा शीट आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेगी, वहाँ पे आपको चेक करना है। और वेडनेसडे अगस्त 30 लास्ट डेट होगी 4:59 पे, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो स्पॉट एडमिशन के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है एडमिशन लेने की फिर से DU में, तो इसको गंवाना नहीं है। आपको इस पे रजिस्टर कर लेना है, चेक कर लेना है, करते रहना है, बार बार इसको चेक करते रहिए। उसके बाद जैसे ही हमने वो कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है स्पॉट राउंड के लिए, अब इसका जो रिजल्ट है, जो डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन है स्पॉट राउंड का 1 के लिए, वो आ जाएगा 1 सितंबर यानी कि 5 बजे यहाँ पे आ जाएगा उसका रिजल्ट। उसको चेक कर लो, कौन सी सीट एलोकेट हुई है वो हम चेक कर लेंगे। और फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक्सेप्ट करना एलोकेटेड सीट को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और उसकी जो डेट है, जो एक्सेप्ट करने की सीट है, जो डेट है वो है सितंबर 1 से सितंबर 3 तक। और टाइमिंग जो दिया, जो एंड हो जाएगा 4:59 पे ख़त्म हो जाएगी सितंबर 3 को एक्सेप्ट करने की डेट। तो उस सीट को एक्सेप्ट कर लेना ज़रूरी भी पड़ेगा। उसके बाद जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, कॉलेज वेरीफाई कर लेगा सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं, जो भी हम सबमिट करते हैं, वो कॉलेजेस वेरीफाई करता है, सब कुछ देखता है। तो वो शुरू हो जाएगा सितंबर 2 से सितंबर 4 तक। और जो इसका टाइम भी देख ले तो इसका शुरू हो जाएगा 10 बजे सुबह सैटरडे को, और चलेगा ये सितंबर 4:59 तक। उसके बाद जैसे ही सारा उनने देख लिया है, सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद हमें फ़ी पे कर देनी है। फ़ी पे करने के बाद ही एडमिशन कंफर्म होता है। तो जो फ़ी है आपको भर देनी एडमिशन फ़ी, और वो है उसकी लास्ट डेट सितंबर 5 4:59 पे आपको फ़ीस पे कर देनी है। ट्राई करना कि पहले ही जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, एडमिशन हो जाता है, सारे वेरिफिकेशन हो जाता है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ़ीस पे कर दो। रिस्क मत लो, क्योंकि एक और अपॉर्चुनिटी मिली है और इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि यार मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, मुझे DU में चाहिए था बट नहीं मिला। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी अगर है, हमारे हाथ में है, तो इसको जाने नहीं देना है। इसलिए जल्दी जल्दी चेक करते रहना है, कौन कौन सी सीट्स वेकेंट है वो भी चेक करना है। उसके बाद जितनी भी प्रोसेस है बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, क्योंकि एक के बाद एक डेट्स है, रिजल्ट भी सेम डे आ रहा है। उसके बाद जो आप
फ़ी भी पे करनी है, उसके बाद वेरिफिकेशन भी करवाना है, तो बहुत इंटर रिलेटेड है सारी डेट्स। तो आप ये कर सकते हो कि एक जगह पे सारी डेट्स लिख सकते हो और ये देख सकते हो कि कौन सी डेट पे क्या करना है, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे, सब कुछ क्लियर रहे और सारी चीज़ें आराम से होती रहे, क्योंकि बार बार अगेन मौका नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ये चीज़ भी याद रखिए कि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आप कोई भी स्टूडेंट सपोज ये सोच रहा है कि DU में मुझे सीट तो मिल गई है, तो पर मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कि ये सीट छोड़ के मैं कोई और कॉलेज में चले जाऊँ, तो जी नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको राउंड 1, 2 और 3 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, कोई भी कोर्स में उनको नहीं हुआ था, तो उनके लिए ये बनाया गया है। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए। तो स्टूडेंट्स आप जिनको अगर आपको नहीं मिला एडमिशन, तो ये आप लोगों के लिए ये मौका है, तो इसको मत गवाओ। मैं बार बार सेम चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आप लोग को मेरी बात समझ में आ सके। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर CSES एंड आर नॉट एट, अगेन वॉट एवर आई सेड वही है। राउंड 1 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है मैंने बता दिया। उसके बाद ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पॉट एडमिशन राउंड 1 द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एडमिशंस। अब आपको अगर एलोकेट हो गया कोई भी सीट, अब कोई भी सीट हो सकती है, आपने जैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना दिया है, उसके बाद आपको कोई भी अगर जो भी अलॉट सीट मिली है, जो भी हुई है, आपको वही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपके पास फिर से ये मौका नहीं होगा कि आप छोड़ दो, आप नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सीट। एंड ऑल्सो यहाँ इसकी जो ऑफिशियल जो CVT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो पोर्टल है उससे ही आप रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पे आ जाएगा स्पॉट राउंड का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसको राउंड 1 के लिए, जिसको आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है। टू बी कंसिडर्ड इन स्पॉट एडमिशन राउंड 1 द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर स्पॉट राउंड 1 थ्रू हिज और हर डैशबोर्ड। ओके, उसके बाद द कैंडिडेट विल बी एबल टू चूज़ एनी और प्रोग्राम्स इन मैनी कॉलेजेस। अब ये बहुत अच्छा एक मौका फिर से मिल गया है, जो पहले नहीं था कि जैसे एक बार हमने प्रेफरेंस लिस्ट बना दिया फिर हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अब स्पॉट राउंड में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं और एज मच एज पॉसिबल हम जितने कोर्सेज डालना चाहते हैं, जितने भी हमें कॉलेजेस देखना चाहते हैं, हम देख सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें हम सिर्फ वही डाल सकते हैं जो वेकेंट सीट्स हैं, जो भी सीट्स बाकी हैं उन्हीं में हम डाल सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं। जितनी भी सीट्स, ऑब्वियसली जितनी सीट्स बाकी है उसी में तो हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन है कि जितने कोर्सेज डालना चाहते हैं हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डाल सकते हैं। उसके बाद it will be mandatory for the candidate to take admission to the seat allocated। तो वही जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको मैंडेटरी है कि आपको जो भी सीट मिली है उसमें ही एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ये नहीं है आपके पास अब ऑप्शन नहीं बनता है कि मैं राउंड 2 के लिए बैठना चाह रही हूँ या फिर मैं अपग्रेड करना चाह रही हूँ, नहीं, यू जस्ट कैन नॉट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से आराम से चेक कर लो कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन सी अवेलेबल है, कौन सा कोर्सेज है, और अगर आपको कोर्स चाहिए कि नहीं, ये नहीं कि आप ऐसे आंखें बंद करके कोई भी लिस्ट में नाम डालते जा रहे हो, ये भी कोर्स, वो भी कोर्स, ये भी कोर्स। इतना एकदम आपको इसका भेल नहीं बनानी है, आपको एकदम आराम से सोच के समझ के करनी है अपनी चॉइस फिलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर विल बी नो ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विदड्रॉ ड्यूरिंग द स्पॉट एडमिशन राउंड 1, यानी कि अपग्रेड और विदड्रॉ का ऑप्शन नहीं है इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम ऐसे सपने में चल रहे हैं कि बाद में विड्रॉ कर लेंगे या फिर चेंज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, तो नहीं, नो अपग्रेडेशन, नो विड्रॉल। इसलिए अगेन अपॉर्चुनिटी लेकिन अच्छी है क्योंकि आपको फिर से मौका मिल रहा है, भाई DU में एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। उसके साथ ही साथ स्पॉट राउंड में आप जितने कोर्सेज डाल सकते हो, आपके पास ये भी मौका है, तो फिर गलती करने की चांसेस कम रखो, आराम से अपनी चॉइस फिलिंग करो। तो ये तो है सारा स्पॉट राउंड के बारे में CUET से रिगार्डिंग। ऐसी और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टूडेंट खबरी CUET। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.